हेलो एवरीवन। पिछले कुछ समय में मैंने लगभग 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ी जो कि वेलनेस के अराउंड थी, एनर्जी हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ट्रॉमा, इमोशनल हीलिंग, मेडिटेशंस, न्यूरोसाइंस। और इन सब बुक्स को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन मैंने निकाला, जो जो मुझे पता चला, जिनमें मेन बुक्स थी द बॉडी कीप्स द स्कोर, बिकमिंग सुपरनैचुरल, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ नाउ, लेटिंग गो, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, इमोशनल कॉर्ड, डाइंग टू बी मी, हार्ड मैथ सॉल्यूशंस, हील जो कैली न्यूनैन की एक बहुत खूबसूरत बुक थी, क्वांटम डॉक्टर बाय अमित गोस्वामी, अद्वैत और बहुत से उपनिषदों से मैंने इन सब को पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि साइंस आज फाइनली उसी चीज को प्रूव कर रहा है जो सनातन ने सदियों पहले से हमको दे के रखा हुआ था। और दूसरी चीज, हमारे थॉट्स और जो हमारे इमोशंस हैं, एक्चुअल में यही हमारे सबकॉन्शियस को, हमारी एनर्जी को, हमारी बॉडी को एक्चुअल में चेंज कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई वो ये कि हीलिंग जो है वो कोई मिरेकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार करना पड़ेगा हीलिंग के लिए। ये एक बायोलॉजी, एक फिजिक्स और कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। और अगर हम इसको समझ गए तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाएगा। मैं अपने 6 डेज के रिट्रीट में, जो हमारा रेजिडेंशियल रिट्रीट होता है नो दाई सेल्फ, उसमें न सिर्फ लोगों को सिखाता हूं बल्कि यही चीजें उनको प्रैक्टिस करवाता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 50 बुक्स का सार आपके लिए एक ही जगह समराइज करके देने वाला हूं कि कैसे आप इस सब चीज को अपनी जिंदगी में उतार के एक स्वस्थ निरोगी जीवन जी सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको एंशिएंट हीलिंग मेथड जो हमारे इंडिया ने हमें दिए थे उनको एक सॉल्यूशन की तरह जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज आपका मुझे दिया हुआ ये टाइम आपकी पूरी लाइफ आपको काम आने वाला है। अब इन 50 बुक से जो सबसे पहली चीज मुझे समझ में आई, जो आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये कि जो हम इंसान हैं, हमारा जो रियल नेचर है या जो हमारे पास जो सत्ता है वो सिर्फ इस शरीर की नहीं है। वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी, वी आर अ मल्टी डायमेंशनल सिस्टम। और इस मल्टी डायमेंशनल सिस्टम में सबसे पहली चीज जो हमको उपनिषदों ने, तत्व ज्ञान ने और अद्वैत वेदांत ने हमको दी, उसमें सबसे पहली बात बताई गई कि हम 5 लेयर्स हमारी बॉडी की हैं, हम सिर्फ एक शरीर नहीं है। और उन 5 लेयर्स में से सबसे पहली लेयर जो है वो है हमारी बॉडी, जिसको तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा अन्नमय कोश। ये अन्नमय कोश फिजिकल स्थूल बॉडी है जो हमको दिखाई देती है। इसके बाद दूसरी बॉडी, सेकंड बॉडी जो हमारे पास आती है वो है एनर्जी बॉडी। इसको कहा गया प्राणमय कोश। दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ आवर बॉडी। ये लाइफ फोर्स है। ये प्राणमय कोश वो जगह है जहां पर हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हो रही हैं। ये वो जगह है जहां पर हमारे शरीर के 7 चक्र हमारे पूरे इन 5 लेयरों को, 5 लेयर्स को गवर्न कर रहे हैं। तीसरी लेयर हमारे पास आती है, उसको हमने बोला माइंड या सबकॉन्शियस माइंड। इसको तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा है मनोमय कोश, जहां पर मन विराजमान है। चौथी लेयर हमारे पास है जिसको हमने इंटेलेक्ट बोला, बुद्धि बोला, इसको तैत्तिरीय उपनिषद कहता है विज्ञानमय कोश। और 5वीं लेयर जिसको हमने कहा आनंदमय कोश, विच इज द कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियस सेल्फ। एक चीज जो शरीर को जीवन भर देखती रहती है वो है आपकी चेतना। तो ये 5 लेयर्स एक्चुअल में हमें बना रही हैं, हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है। और आज इसको जब साइंटिफिक वैलिडेशंस मिल रहे हैं, जितना भी हमारा एंशिएंट विजडम था इसको साइंस आज प्रूव कर रही है, जिसमें सबसे पहली चीज क्वांटम फिजिक्स हमें यह बताती है कि मैटर इज इक्वल टू कंडेंस्ड एनर्जी। फिजिक्स हमें दिखा रहा है कि हमारा जो भी हमारे आसपास जो भी मैटर है, चाहे मेरी ये बॉडी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो, ये एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। ये सिर्फ एनर्जी का कंप्रेस्ड, या साइंस इसको बोलती है स्लोड डाउन कंडेंस्ड फॉर्म है। और साइंस इस चीज को प्रूव करता है कि ये जो मैटर जिसको हम बोल रहे हैं, ये जिस चीज से बना है उनको बोला जाता है एटम्स। और एटम्स जो हैं वो 99.99999, 6 बार 9 आएगा, परसेंट जो है वो एनर्जी है, वो एनर्जी से बना है। ये जो एक एटम होता है इसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एक्चुअल में एनर्जी और वेव फॉर्म में करते हैं। तो ये जो एटम है इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है ये एक्चुअल में नथिंगनेस है, वॉइड है। और जो कुछ यहां पर मूव कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। लेकिन हमें सॉलिड फील होती है क्योंकि हमारी आईज उसको एनर्जी फॉर्म में प्रिसीव नहीं कर पाती। और हमको ये जो एटम है या इन एटम से बना हुआ जो भी मैटर है वो मैटर जैसा फील होता है।
आइंस्टीन ने इसको एक इक्वेशन से प्रूव किया था, जो सबसे फेमस इक्वेशन मानी जाती है, जिसमें उन्होंने कहा E इज इक्वल टू mc²। और आज फिजिक्स के हिसाब से मैटर क्या है? मैटर है वाइब्रेशन, यानी आपकी बॉडी जो है वो वाइब्रेटिंग एनर्जी फील्ड है, जो हमें सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है एक्चुअल में वो एनर्जी फील्ड। और सनातन में सदियों पहले से बोला गया सर्वम कलविदम ब्रह्म, यानी सब कुछ एनर्जी ही है और प्राण ही सब चीज का आधार है। क्वांटम फिजिक्स अब वही बोल रही है कि सॉलिड वर्ड इज इक्वल टू एनर्जी का कंडेंस्ड इल्यूजन। एक व्यक्ति हुए, मुझे इनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा, कैंडेंस पर्ट। इन्होंने एक डिस्कवरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हीलिंग, एनर्जी हीलिंग की जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको आपको जानना पड़ेगा। ये एक न्यूरो साइंस थे और इन्होंने डिस्कवर किया कि इमोशंस आर नॉट जस्ट फीलिंग्स, दे आर मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड इन योर बॉडी। ये जो आपकी पूरी बॉडी है, इस बॉडी में मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में स्टोर्ड होते हैं। किससे? थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स से। ये आपकी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। अब आपके जितने भी इमोशंस हैं, जैसे मान लो गुस्सा है, सैडनेस है, फियर है, गिल्ट है, लव है, इन सबका एक स्पेसिफिक केमिकल सिग्नेचर होता है। और ये जो केमिकल सिग्नेचर होता है, इनको हम बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। और हमारी बॉडी जो है, इन जो केमिकल्स इनसे सर्कुलेट हो रहे थे, इनको हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। क्या करती है? स्टोर कर लेती है। माइंड स्टोर नहीं करता है, बॉडी स्टोर कर लेती है। जैसे अगर किसी इंसान ने गुस्सा बार बार किया या गुस्से को सप्रेस किया तो वो उसके लिवर में स्टोर होता है। अगर ग्रीफ को सप्रेस किया तो वो लंग्स में और हार्ट में स्टोर होता है। अगर डर बहुत ज्यादा किसी को है और उसको आदत है तो वो किडनीज में एक पैटर्न क्रिएट करेगा। अगर शेम है, गिल्ट है, तो वो पेल्विस एरिया में या हिप एरिया में जो है स्टोर होगा। अगर कोई इंसान कुछ जिंदगी में बोलना चाहता था, एक्सप्रेस करना चाहता था, बात नहीं कर पाया, अनस्पोकन ट्रुथ है, तो वो हमारे थ्रोट में जाकर के स्टोर होता है। इसी वजह से बहुत से लोगों को थायराइड इम्बैलेंस के इश्यूज आते हैं, हाइपो या हाइपर। आपके जो सेल होते हैं, जिस सेल की मैं बात कर रहा था, इस सेल के बाहर बहुत छोटे 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 रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये इन इमोशंस से आने वाले केमिकल्स को बाइंड कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो अगर कोई भी इमोशन हमें बार बार फील होता है तो बॉडी उस इमोशन के लिए सेंसिटाइज हो जाती है। बॉडी को ऐसा लगता है कि मुझे इस इमोशन की आदत सी बन गई है, और जिस चीज की आदत बन जाती है, आपका सेल उसको बार बार क्रेव करता है। जैसे हमें कुछ गलत आदतें लग जाती हैं तो हम बार बार उसको क्रेव करते हैं, इसीलिए ये सेल बार बार क्रेव करता है, जिस वजह से सेम इमोशनल रिएक्शंस हम रिपीट करने लगते हैं, चीजों को सेम एंगल से देखने लगते हैं। और जब आप इमोशंस को रिपीट करते हो तो बॉडी उसका एक एडिक्टेड पैटर्न जो है वो स्टोर कर लेती है, क्रिएट कर लेती है। इसी को बोला जाता है माइंड बॉडी कनेक्शन, और साइंस इसको बोलता है साइकोसोमैटिक। साइको का मतलब है आपका ब्रेन, माइंड, और सोमा का मतलब है आपकी बॉडी। और आज ऐसा बोला जा रहा है कि ज्यादातर बीमारियां, क्रॉनिक इलनेस जो हो रही है, वो साइकोसोमैटिक है। जैसे मैंने अभी बताया कि एंगर जो है आपके लिवर के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, स्ट्रेस आपके हार्ट पर, एंजाइटी आपके डाइजेशन पर, ग्रीफ जो है वो आपके लंग्स पर, फियर आपकी किडनीज पर। अगर किसी इंसान की लो सेल्फ वर्थ है, उसने अपनी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर रखा है, तो उसकी इम्यूनिटी खत्म होने लगती है। सबसे पहले अगर आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, तो ये जो इमोशन स्टोर हो रहे हैं, इनको हमें रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। तब हमारी फिजिकल हीलिंग एक्चुअल में शुरू होगी। समझो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो एक कोई मशीन है, वो कुछ कचरा वेस्ट प्रोड्यूस करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। अब आपने जो वो वेस्ट प्रोड्यूस किया, उस वेस्ट को आपने हटा दिया, लेकिन उस मशीन को बंद नहीं किया, तो वो मशीन क्या करेगी? और वेस्ट प्रोड्यूस करती जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है इमोशनल रिलीज। अब जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं इमोशनल रिलीज, तो आपको लगेगा कि इमोशन कुछ माइंड से रिलेटेड है, हमें उसको ही रिलीज करना पड़ेगा। नहीं, इमोशनल रिलीज एक्चुअल में हमारे माइंड और बॉडी दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, तब फिजिकल हीलिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि जब इमोशंस बॉडी में स्टोर होते हैं ना, तो वो हर एक ऑर्गन, हर एक जगह पर अपना अपना स्थान ले लेते हैं। उसी इमोशन की वजह से मसल टाइटनेस होती है, ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, क्रॉनिक पेन होता है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस होती हैं, नर्व सिस्टम बिल्कुल हमारा जो है इंबैलेंस हो जाता है। लेकिन जब वो इमोशंस रिलीज होने लगते हैं तो वही नर्व सिस्टम बैलेंस होता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारी इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम होती है,
पेन्स जो हमने दबा करके रखे हुए हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, रिग्रेट्स हैं, पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, वो सब रिलीज होने लगती हैं और क्लैरिटी और कामनेस आने लगती है। तो इस रिलीज को, जो हम इमोशनल रिलीज जिसको बोल रहे हैं, ये इमोशनल रिलीज आप करेंगे कैसे? इसको करने के लिए वैसे तो हम, जब लोग हमारे पास इवेंट में आते हैं तो हम इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देते हैं 6 दिन के अंदर कि लोग उसको वहां पर अपने पूरे सिस्टम को खाली करके जाएं। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि आप कैसे करोगे घर बैठे। इसके लिए एक छोटा सा मेथड आपको फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिसमें आपकी बॉडी एकदम से, आपका बॉडी से ना थोड़ा डिटैचमेंट होगा। वो जो विचार बड़े तेज तेज आ रहे थे, वो विचार स्लो डाउन होना शुरू होने लगेंगे, डाइल्यूट होना शुरू होने लगेंगे। और आप देखोगे कि बॉडी से भी जब विचारों का कनेक्शन टूटता है तो आपका भी बॉडी से कनेक्शन टूटता है। जब बॉडी से कनेक्शन टूटता है उस समय हम प्रवेश करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई चीजें धीरे धीरे आपके शरीर में बाहर आएंगी। तो जब आप भस्त्रिका लगभग 10-15 मिनट एकदम रिगरसली करते हैं, जिन लोगों को हार्ट या बीपी का इशू है उनको मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन बाकी लोग जो भस्त्रिका या बाकी प्राणायाम कर रहे हैं वो इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने सभी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, निकालते हैं। जो भी आपके अंदर उस समय, आंखें बंद रहेंगी, जो भी आपके मन में आ रहा है, आपका चिल्लाने का भाव कर रहा है, तो आप अपने इमोशंस को रिलीज करेंगे। कैसे भी करके, एक्सप्रेस करके अपनी बॉडी से, बॉडी का डांस करने का, लड़ने का, कुछ भी करने का मन कर रहा है, उन इमोशंस को रिलीज कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शरीर में स्टोर्ड है। तीसरे लेवल पर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के खड़े हो जाइए, जैसे कोई स्टैचू हो जाता है। ये प्रोसेस 10 मिनट या 5 मिनट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप फ्रीज होकर के खड़े होते हैं तो जो इमोशंस आपने रिलीज किए थे, अब एक्चुअल में बॉडी उससे डिटैच हो रही होती है। और लास्ट फेज में आप अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए और अपनी बॉडी को रीप्रोग्राम कीजिए कुछ हैप्पीनेस के इमोशंस के साथ। तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी बॉडी जो है एकदम से रिलैक्स हो जाती है। मतलब जब मैंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया और इस प्रोसेस को मैंने थोड़े समय के लिए ही किया, तो मैंने देखा शरीर एकदम से हल्का हो गया। वो चीजें जो अंदर ही अंदर विध्वंस मचा रही थी वो एकदम से रिलैक्स होने लगी। और अगर आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे नो दाई सेल्फ रिट्रीट में आकर, तो उसका फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म फिल कीजिए और हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। नहीं तो जो मैंने आपको बताया है ये पर्याप्त है, ऐसा नहीं है, आप घर पर भी इसको कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी चीज इसके बारे में पूछनी हो, आप यहां कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। अब अगर इसका कंक्लूजन हम जाने, तो जो प्रॉब्लम है वो बॉडी में सबसे लास्ट में अपीयर होती है। उनका ओरिजिन होता है हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स। इसीलिए आज बोला जा रहा है कि ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमैटिक हो रही हैं। वो किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण नहीं, बल्कि यहां पर जो लाइफस्टाइल खराब कर रखा है उसके कारण हो रही हैं। तो एक्चुअल में कैंडेस पर्ट्स की जो डिस्कवरी थी, उसने ये बताया कि इमोशंस वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो आपका जीवन आधा यहीं से बदल जाएगा, क्योंकि फिर आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स का चुनाव खुद कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो आप जानते हो, एक किसी शायर का शेर था ना कि मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार अभी तो मेरे दुश्मनों में है। तो हम जानते हैं कि हम ही अपनी जिंदगी को डिफाइन कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, या उसमें कोई भी परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। तीसरी चीज जो यहां से कंक्लूजन निकला, जो साइंस भी वैलिडेट करती है, हार्ट मैथ की बहुत सारी स्टडीज हुई जिन्होंने बताया कि हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 5000 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। 5000 गुना। यानी अगर हम किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं या अपने इमोशनल बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा आउटर बॉडी जो भी हीलिंग या जो भी कुछ कर रहा है, हमारा हार्ट उससे 5000 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है, अगर आप थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को सही तरीके से समझ जाएं और इनको बदल लें। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने सप्रेस्ड इमोशंस को निकालें। जो हमारे अंदर पड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, वो आपके माइंड में नहीं है, वो आपके माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी ने भी स्टोर कर रखे हैं। और वो स्टोर एक्चुअल में किए किसने हैं? वो किए हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड ने। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड इज द रियल ऑपरेटर ऑफ योर लाइफ।
ये आपकी जिंदगी को, मोस्ट ऑफ योर लाइफ को ये ऑपरेट कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड। और अगर मैंने 50 या 100 बुक्स पढ़ी हैं तो उनका एक ही मैसेज है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी लाइफ का लगभग 95% एरिया गवर्न करता है। हम जो भी दिन में पूरी जिंदगी में काम कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। सिर्फ 5% माइंड ऐसा है जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हम सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं। आप देखोगे आज भी, अगर आप नोट करो, आपने सुबह से लेकर अब तक या जितना भी आपका दिन बीता है, इसमें जितने भी एक्शंस किए वो स्टोर्ड थे, उनके पैटर्न्स थे। ब्रश किया एक पर्टिकुलर पैटर्न से, नहाए एक पर्टिकुलर पैटर्न से, फिर उठे उसी जगह से जाकर आपने कपड़े चेंज किए, वही तरीके से आपने फोन उठाया, वही स्क्रॉल किया, वही व्हाट्सएप देखा, उसी तरीके से गाड़ी खोली। क्यों? क्योंकि वो सब पैटर्न्स जो हैं स्टोर्ड हैं। तो हमारी जिंदगी 95% सबकॉन्शियस माइंड से चल रही है। और इसमें जिस तरह के बिलीफ्स रखे होते हैं, पैटर्न्स रखे होते हैं, प्रोग्रामिंग रखी होती है सबकॉन्शियस में, हम वही जिंदगी जीते हैं। और इसमें पैटर्न्स क्या रखे हैं? ग्रीफ के, एंगर के, गिल्ट के, सॉरो के, ये सब नेगेटिव इमोशंस के पैटर्न्स रखे हैं। तो अगर हमने इमोशनल रिलीज नहीं किया तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को गवर्न करता रहता है। सबकॉन्शियस हमारे माइंड की पूरी रियलिटी बना रहा है। कैसे बना रहा है? कि जो विचार हमारे पास आ रहे हैं, ये विचार हमें कुछ फीलिंग्स दे रहे हैं। ये फीलिंग्स जो हैं, ये फीलिंग्स एक्चुअल में हमारी वाइब्रेशन को क्रिएट कर रही हैं कि हम कैसा वाइब्रेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट याद है आपको कि वी आर एनर्जी बीइंग्स। हम मैटर नहीं है, हम एनर्जी हैं, वो एनर्जी जो वाइब्रेट कर रही है। और हमने अपनी वाइब्रेशन को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बिगाड़ लिया। कैसे? इन थॉट से, और थॉट से पैदा होने वाली फीलिंग से। ये जो वाइब्रेशंस हमारी हैं, ये वाइब्रेशन फिर हमारा एक्सपीरियंस बनती हैं। हमको जिंदगी में जो भी मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, बीमारी मिल रही है, हंसी मिल रही है, खुशी मिल रही है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? ये हमारी वाइब्रेशन के कारण है। इसी को हमने, जब हम आगे जाके बहुत गहरी चीजें पढ़ेंगे, द्वैत की कर्म के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तो यही हमारा कर्म बना रहा है, यही हमारा प्रारब्ध, आरब्ध और अनारब्ध बना रहा है। डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप समझो कि यही वाइब्रेशन हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये एक्सपीरियंसेस जो हमें मिलते हैं, ये फिर आगे चल के हमारा बिलीफ बन जाते हैं। और बिलीफ ही हमारे सबकॉन्शियस में पैटर्न के रूप में स्टोर हो जाता है। हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, हम पैटर्न्स को जी रहे हैं। इसी वजह से लोग जो हैं सेम रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से बार बार एक ही जैसे पैसे के, मनी के इश्यूज जो है रिपीट होते रहते हैं। इसी वजह से सेम इमोशंस जो हैं वो हमारे पास रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि हमने उसका एक पैटर्न बना लिया है। सेम हेल्थ पैटर्न्स हमारे पास रिपीट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मशीन थी ना, जो कचरा प्रोड्यूस कर रही थी, वो कचरा हमने हटाने का तो काम किया, लेकिन मशीन को बंद करने का काम नहीं किया, तो वो सेम पैटर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारी जो लाइफ है, वो एक्चुअल में हमारी लाइफ सबकॉन्शियस ने एक ऑटो पायलट के ऊपर डाली हुई है, जो हम कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस, जिसमें पैटर्न्स रखे हुए हैं, वो कंट्रोल कर रहा है। अब मशीन में कचरा डाला जा रहा है, कचरा ही निकल रहा है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को इमोशनल रिलीज से खाली कर लो, जो कि मैंने हमारे जो इवेंट नो दाई सेल्फ में लोगों को, लाइव हजारों लोगों को देखा है कि जब वो अपने बर्डन को, मेंटल बर्डन को, अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं, तो लाइफ एकदम से स्मूथ होने लगती है। उनको ऐसा लगता है लाइफ में चमत्कार हो गया। लेकिन वो चमत्कार नहीं था, हम अपने सबकॉन्शियस को जी रहे थे, और सबकॉन्शियस के पैटर्न्स को, जो अंदर पड़ा हुआ कचरा था, हमने उसको निकाल दिया और वो बिल्कुल प्योर हो गया। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा जार है, उस जार में कीचड़ भरा हुआ है। अगर आप उस जार में दूध भी डाल देंगे तो दूध भी थोड़ी देर में कीचड़ हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, क्या अच्छी चीज अपनाएंगे, योगा करो, प्राणायाम करो, या बहुत सी एक्सरसाइजेस करो, या कितने ही और तरीके अपनाओ, दवाई खाओ, गोली खाओ, लेकिन जब तक वो कीचड़ बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसमें डलने वाली चीज भी वही हो जाएगी जो उस जार के अंदर है। तो सबसे पहली जरूरत है उस इमोशनल रिलीज की। और इस सब चीजों से, एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि एनर्जी इज रियल। ये प्योर साइंस है। हमारे सनातन में, हमारे सिस्टम में ये बात बोला गया। एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी जो थी वो बकवास नहीं थी, वो प्योर साइंस थी। वो साइंस किस चीज की थी? वो अंदर उतरने की साइंस थी। और आज आप जानते हैं, साइंस जब आगे बढ़ रही है, जब वो बाहर सब कुछ जान चुकी है और फिर भी सब कुछ नहीं जान पा रही है, तो वो भी अंदर उतर रही है, जिसको बोला जाता है क्वांटम साइंस। निकोला टेस्ला ने बोला था, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन को समझना है तो एटम के अंदर जाना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा, जो हमारे योगी ध्यान से, योग से अपने अंदर उतर के उन्होंने वो चीजें जानी। तो एक्चुअल में साइंस आज यही बात बोल रही है कि योर बॉडी इज एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। और आज साइंस इसको बोलती है, हमारी बॉडी को बायो एनर्जी फील्ड,
बायो एनर्जी फील्ड क्या है? बायो एनर्जी फील्ड स्पिरिचुअलिटी में हम लोग इसको आभा मंडल बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं, साइंस आज इसको बायो एनर्जी फील्ड बोल रही है। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये जो सनातन था वो आपके शरीर का पूरा विज्ञान हमें पहले ही दे देता था, और आज साइंस इस बात को बोल रही है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, जो हमने जाना थोड़ी देर पहले कि हमारे यहां पर जो हमारे चक्रास, जो हमारा सिस्टम है, ये चक्रा का सिस्टम एक्चुअल में इतना ज्यादा साइंटिफिक था कि ये हमें हमारे ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करवाता था। तो इलेक्ट्रिक बॉडी जो हमारी 5 लेयर्स हैं, ये 5 लेयर्स में पहली लेयर थी अन्नमय कोश, दूसरी लेयर थी प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हो रही थी, 7 चक्र थे, और इसी के साथ साथ यही वो जगह है जहां पर ये इलेक्ट्रिकल बॉडी यानी हमारा चार्ज प्रोड्यूस होता है बॉडी का। और साइंस बोलता है हार्ट बीट्स इलेक्ट्रिकली, ब्रेन सिग्नल्स इलेक्ट्रिकली, सेल्स कम्युनिकेट इलेक्ट्रिकली, यानी हमारी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कम्युनिकेट कर रही है। जो फिजिकल बॉडी नहीं, जो ये हमारी प्राणमय कोश जिसको हमने बोला 5वें लेयर में दूसरी लेयर, ये कम्युनिकेट कर रही है। तो सेल्स हमारे इलेक्ट्रिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आज साइंस भी इस बात को बोल रही है। और जो हमारी नाड़ियां हैं वो एक्चुअल में हमारा बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, हमारा जिसको बायो इलेक्ट्रिक करंट पाथवेज बोला जा रहा है आज के टाइम में, वो हमको हमारी नाड़ियां देती थी, ये 72,000 नाड़ियां जो प्रवाहित हो रही थी। और साइंस आज इसको वैलिडेट कर रहा है कि ये जो हमने चक्रास और एंडोक्रीन ग्लैंड्स के माध्यम से पूरी दुनिया को चीजें बताने की कोशिश की, साइंस बोल रहा है कि ईईजी से आज ब्रेन वेव्स को मेजर किया जा सकता है। आप ईसीजी से आप अपने हार्ट के फील्ड को, जो मैंने बोला ना 5,000 गुना ज्यादा आपके हार्ट की कैपेसिटी आपके ब्रेन से, आज उसको बकायदा मेजर किया जा रहा है। एमआरआई से हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देख पा रहे हैं। और बायोफोटॉन्स जो हैं, ये एमिशन यानी हमारी जो बॉडी है इसका एक एक सेल, बायोफोटॉन्स एमिशन का मतलब है कि एक एक सेल वो जो फोटॉन, माइक्रोफोटॉन जो रिलीज कर रहा है, यानी एक लाइट को रिलीज कर रहा है, उसी को आज हम बहुत बड़ा कारण मान रहे हैं हमारे शरीर की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का, या उसके ठीक होने का, या स्पिरिचुअली ग्रो करने का, सक्सेस का, पैसे का, फेलियर का, हर चीज का। और साइंस आज बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी के सेल्स जो हैं वो लाइट एमिट करते हैं, पर ये लाइट हमें विजिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत लो इंटेंसिटी की है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारी आंखें नहीं पहचान पाती, नहीं समझ पाती, नहीं पकड़ पाती। ठीक उसी तरह इस लाइट को भी हमारी बॉडी नहीं पहचान पाती, नहीं समझ पाती। तो एक्चुअल में एनर्जी हीलिंग कोई ऑकल्ट या सूडो साइंस नहीं थी, ये एक्चुअल में हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हमारे फेशिया के एक्टिवेशन के ऊपर काम करती थी। और यही बोल रहा है हमारा योग, प्राणायाम, साउंड हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन कि ये एक्चुअल में चीजें काम करती हैं। लेकिन हमने इनको समझने की जगह सिर्फ कचरा हटाने पर काम किया, उस मशीन को जो कचरा प्रोड्यूस कर रही थी उसको बंद करने पर काम नहीं किया। और आज आप देखो कितना बड़े मतलब प्राउड की बात है हमारे लिए कि जो सनातन बोल रहा था, जो हमारे ग्रंथ बोल रहे थे, जो अद्वैत बोल रहा था, आज क्वांटम हीलिंग उसी चीज को प्रूव कर रहा है। क्वांटम प्रिंसिपल्स क्या बोल रहे हैं और सबसे बड़े क्वांटम प्रिंसिपल्स कैसे हमें हीलिंग दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। आप ये समझ गए, हीलिंग एफर्टलेस हो जाएगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रिंसिपल जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्वांटम जगत टिका हुआ है वो है ऑब्जर्वर इफेक्ट। यानी एक ऑब्जर्वर किसी भी चीज पर अटेंशन पे करता है तो वो उसके एनर्जी पार्ट को मैटर में कोलैप्स कर देता है। ऑब्जर्वर जब किसी को देखता है, किसी भी चीज, जो ये सब जगत है माया से रचा हुआ, ये सब जगत एनर्जी फॉर्म में है। जैसे मैंने बोला, ये कोई भी मैटर है, आप हैं, मैं हूं, हम सब एनर्जी फॉर्म में हैं एक्चुअल में। लेकिन मैं, जो मेरे पास बॉडी है, ये जो जिसको मैं ऑब्जर्वर अगर बोलूं, ये ऑब्जर्वर जब किसी को देखता है तो ये उसको एनर्जी फॉर्म में नहीं देख सकता, ये उसको कोलैप्स कर देता है एक्चुअल में, किसमें, मैटर में। और दूसरी चीज साइंस बोलती है, सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट देती है। सुपर पोजिशन का मतलब है कि हमारे आगे आने वाले जिंदगी में या इस दुनिया में, इस जगत में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। कितनी? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यानी हम आगे चल के क्या बनेंगे, हमारी लाइफ में क्या होगा, क्या मिलेगा, उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। वो हमारी लाइफ फिक्स्ड नहीं है, लेकिन हम किस पॉसिबिलिटी को हमारी जिंदगी में ला पाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार क्या कहता है? उस चीज को जिसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करने लग जाता है। ऑब्जर्वर मींस यू। आप कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं? अपने माइंड में। आप अपने माइंड में जिस तरह के थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स को लेकर के आते हैं, ये एक्चुअल में डिफाइन करते हैं कि आप किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस सुपर पोजिशन की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी को आप अपनी जिंदगी में कोलैप्स करेंगे।
और यही थर्ड प्रिंसिपल प्रूव करता है नॉन लोकैलिटी, कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। डायमेंशंस में अलग अलग जगह कनेक्टेड है, गैलेक्सीज में अलग अलग जगह कनेक्टेड है। और इसको नोबेल प्राइज दिया गया था 2022 में या 23 में, फिजिक्स कैटेगरी का, क्वांटम फिजिक्स कैटेगरी का नोबेल प्राइज दिया था। इसको बोला जाता था एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल, कि हर चीज जो है नॉन लोकैलिटी में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो अगर हम इस चीज को समझ जाएं कि क्वांटम लेवल पर एक्चुअल में हीलिंग पॉसिबल है, क्योंकि हमारी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। मुझे कोई बीमारी हुई तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बीमार ही रहूंगा या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मेरी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किस बेसिस पर करती हैं? ऑब्जर्वर के बेसिस पर, कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व क्या कर रहा है, देखने वाला क्या देख रहा है, कहां पर, थॉट्स इमोशंस एंड फीलिंग्स में क्या देख रहे हो आप। जिस तरह के थॉट्स इमोशंस एंड फीलिंग्स आते हैं उसी तरह से हम आने वाली है, जो हमारी जिंदगी है उसको हम धीरे धीरे अनफोल्ड करते जा रहे हैं, कोलैप्स करते जा रहे हैं। तो क्वांटम साइंस क्या बात बोल रहा है? क्वांटम प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं कि एक्चुअल में क्वांटम जगत में आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक इनर शिफ्ट लेकर के आना होगा, जहां पर आपके थॉट्स, आपके विचार आपकी रियलिटी को कोलैप्स कर सकते हैं, जहां पर आप इमोशंस में शिफ्ट लाकर अपने पूरे नर्वस सिस्टम में शिफ्ट लेकर के आ सकते हो, जहां पर आपका जो फोकस है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, क्रिएट करता है, और आपकी एनर्जी जो है ये एक्चुअल में आपकी पूरी केमिस्ट्री को चेंज करने लगती है। आपने अपनी पूरी प्राण ऊर्जा को बदल दिया। कैसे बदल दिया? ठीक उसी तरह से थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। और ये थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स जो आज तक नेगेटिव हुए थे, जब आप इमोशनल रिलीज करते हो, जो मैंने आपको पहले के चरण में बताया, तो आप इन्हीं थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स को पॉजिटिव मैनर में ले जाने लगते हो। वही एक एक्सपीरियंस जो आपको जब आपने इमोशनल रिलीज नहीं किया था उस समय हो रहा था, तो वो आपको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस दे रहा था। वो कुछ गलत आपके साथ हो रहा था, आपको लग रहा था मेरे ही साथ होता है, भगवान मेरे ही साथ गलत करता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी राशि में ये लिखा हुआ है मेरे। लेकिन ये इमोशनल रिलीज होते ही अब आपका जो सबकॉन्शियस था वो इन पैटर्न से गवर्न नहीं हो रहा, नेगेटिव से। वो किससे गवर्न हो रहा है? वो पॉजिटिव पैटर्न से गवर्न हो रहा है। तो वही चीज आपकी जिंदगी में अगर दोबारा आती है तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। कुछ गलत हुआ, आपको समझ आता है कि ये मेरे साथ होना जरूरी था। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं, बीमारी कोई दुर्घटना नहीं है, बीमारी एक्चुअल में एक संकेत है कि आपको क्वांटम लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। और एक बुक थी बिकमिंग सुपरनैचुरल, उसकी पूरी केस स्टडी यही बताती है कि कैसे अगर आप ये इमोशनल रिलीज के बाद कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हो तो आपकी जिंदगी जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है, क्योंकि आपकी ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं। आप जो है बीटा से निकलकर अल्फा और थीटा और डेल्टा में टैप इन करना सीख जाते हो, जहां पर माइंड जो है वो एक बहुत ही काम स्टेट में रहता है। और अगर माइंड काम स्टेट में रहेगा तो शरीर को वो बीमारी नहीं दे पाएगा, और ये जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं इनके होने के चांसेस को ये नेग्लिजिबल कर देगा अगर आपका माइंड जो है वो काम स्टेट में चला गया। आपकी जितनी भी क्वांटम हीलिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका एक्चुअल में मतलब है कि आप अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। और अगर आपने अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो आप अपनी आउटर रियलिटी को चेंज कर देते हैं। हमारी जिंदगी में बाहर में कुछ भी जो कुछ हो रहा है वो एक्चुअल में हमारी इनर फ्रीक्वेंसी का ही परिणाम है। और इनर फ्रीक्वेंसी 3 चीजों पर डिपेंड करेगी। बार बार मैं ये बात आपको बोल रहा हूं, ये है आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स। और अगर आपने सही से इमोशनल रिलीज किया तो ये एक ऐसे पॉजिटिव मैनर में जाएंगे जहां पर आपको ये लर्निंग्स देंगे, लेसन्स देंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी अवेयरनेस। दिस इज द मास्टर की। ये मास्टर की है, इसको समझो बड़े ध्यान से। अवेयरनेस जो है ये हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। अवेयरनेस से अगर आप दिन भर में अवेयर रहते हो कुछ चीजों को लेकर के, तो आपके रिएक्शंस कम होने लगते हैं। आप देखोगे कि जो छोटी छोटी चीजों पर आप रिएक्ट कर देते थे वो रिएक्शन अब उतना नहीं आता, क्योंकि आप दिन भर में अवेयर रहते हो। और रिएक्शन जो है ये रिएक्शन बेहोशी का परिणाम है। ये आप अवेयर नहीं थे और आपके सबकॉन्शियस में जो पैटर्न्स पड़े हुए थे वो एकदम से निकल आए, ये उस बेहोशी का परिणाम है। जब आप अवेयर होते हो तो रिएक्शन नहीं आता, तब आपके पास आता है रिस्पॉन्स। क्या आता है? रिस्पॉन्स। और जब आप ये देखते हो कि आप अवेयर होते हो तो आपके पैटर्न्स ब्रेक होने लगते हैं, क्योंकि पैटर्न्स कहां से आ रहे थे? सबकॉन्शियस से। और कॉन्शियस माइंड से आप अवेयर रहना जान जाते हो
तो अब अगर आपने मान लो कोई भी किसी बच्चे से कोई ग्लास टूट गया और एकदम से किसी का सबकॉन्शियस पैटर्न निकल के आया, चिल्लाना, डांटना, उसको गुस्सा करना, लेकिन वहीं अगर आप अवेयर थे सिचुएशन में तो आपने सबसे पहले उठ करके उस बच्चे को पूछा कि क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तो ये जो है पैटर्न आपका जो आपके अंदर पड़ा, गलती आपकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उस बच्चे से प्यार नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन में हो सकता है आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो, आपके साथ मोलेस्टेशन हुई हो, आपके पास एंगर, ग्रीफ या जेलेसी रखी हो किसी को लेकर के। तो ये जो चीजें आपको गवर्न कर रही थी ये सब कॉन्शियस से निकल के आ रही थी, लेकिन जब आप अवेयर होते हो तो ये पैटर्न्स ब्रेक होने लगते हैं और आप रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्स देना शुरू करते हो, और जो ट्रॉमा ड्रिवन बिहेवियर थे वो आपके कंट्रोल होने लगते हैं। आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल आने लगता है कि मुझे किस तरह से, क्योंकि अब आप रिएक्शन नहीं दे रहे, अब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, थोड़ा ठहर करके रिस्पॉन्स दे रहे हो, और आपके जितने भी सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए लूप्स थे वो डिसॉल्व होने लगते हैं, वो ब्रेक होने लगते हैं। और अगर सबकॉन्शियस माइंड के लूप्स डिसॉल्व हुए तो अद्वैत बोलता है कि आपके कर्म भी डिसॉल्व हो जाते हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं यहां पे, लेकिन धीरे धीरे हम आगे के वीडियोस में जानेंगे कि कैसे हम वो जो कर्म जिनको प्रारब्ध, आरब्ध और अनारब्ध मैं कहता हूं, उनको हम कैसे बदल सकते हैं। और आज इस चीज को न्यूरो साइंस वैलिडेट कर रहा है। मतलब आप देखो, अब अद्वैत तो हजारों सालों से इस बात को बोल रहा है, और जब न्यूरो साइंस वैलिडेट करता है अवेयरनेस को कि एक्चुअल में जो अवेयरनेस है ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही जो है ये हमारे डिसीजन मेकिंग में काम करता है, रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखो कि ये जो हमारा रिएक्शन आ रहा था, ये जो डिसीजन मेकिंग थी हम कर नहीं पा रहे थे। डिसीजन मेकिंग तब होगी जब आप थोड़ा सा वेट करके रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करोगे। तो अगर हम अवेयर रहते हैं और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बढ़ता है, तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग को, क्लैरिटी को हमारे माइंड में एक्टिवेट कर देता है। और यही हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जब हम इसके ऊपर गवर्नेंस हासिल करते हैं तो हमारी लाइफ की बहुत सी चीजों को भी लेकर हमारी जिंदगी में क्लैरिटी आती है। हमारा एमिगडाला रिड्यूस होने लगता है, जिससे फियर और जितनी भी रिएक्टिविटी हम कर रहे थे वो सब कम होने लगती है, और हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ने लगता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी और रेजिलियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में अवेयरनेस वो एक टूल था जो हमारे कर्मों को भी डिसॉल्व कर सकता था, हमें एक इमोशनल, भावनात्मक रूप से फ्रीडम दे सकता था, लेकिन हमने अवेयरनेस को न चुन करके बेहोशी को चुना। जबकि स्कूल में सबसे पहले अवेयरनेस सिखाई जानी चाहिए। अवेयरनेस और कुछ नहीं है बल्कि खुद को एक क्लैरिटी से देखना है, कि आप अपने आप को देख पाओ कि आपकी जिंदगी का सच क्या है। और अवेयरनेस का सिंपल सा एक बड़ा छोटा सा मतलब था कि आप अपने थॉट्स, आप अपने इमोशंस और आप अपनी फीलिंग्स, इन सबके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके बिना रुके, बिना थके आप इनके ऊपर एक गवर्नेंस हासिल करो, और हम इनके स्लेव बने रहे। हम अपने विचारों के, हम अपनी भावनाओं के गुलाम बने हुए हैं, जिस वजह से जिंदगी में सारी दिक्कतें हैं। और अवेयरनेस आपको इनका गुलाम नहीं, आपको इनका मास्टर बनाती है, इनका मालिक बनाती है। और जब ये बनने लगता है तो जिंदगी भरपूर रूप से बदलने लगती है। और जब अवेयरनेस ऑन होता है, आपका जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, आपका सबकॉन्शियस पैटर्न जो है वो ब्रेक होने लगता है, आपके ट्रॉमास जो हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं, आपके इमोशंस अब सप्रेस्ड नहीं रहते। आप जो भी जिंदगी में काम करते हो वो अवेयरनेस के साथ करते हो। तो आपकी हीलिंग की सबसे बड़ी मास्टर की है आपका अवेयरनेस। लेकिन अवेयरनेस आएगी कैसे? जब आप इमोशनल हीलिंग करोगे। जो इमोशंस आपके पास दबे हुए रखे हैं, जब आप इनको निकालोगे तब जाकर के आप अवेयर, अदरवाइज आप बैठो मेडिटेशन में, आप कर ही नहीं पाओगे। आप कोशिश करो माइंडफुल रहने की, आप कर ही नहीं पाओगे, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए दिस इज मस्ट, ये सबसे जरूरी चीज है। आप अपनी जिंदगी से ये जो इमोशनल, जो आपके अंदर ट्रॉमास रखे हुए हैं, जो पेनफुल मेमोरीज रखी हुई हैं, इनको रिलीज करना सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी। और अवेयरनेस जब हमारी बढ़ती है तो हमारी हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लग जाती है, बॉडी का एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जिंदगी में ये सब चीजें, ये नेगेटिव पैटर्न्स वापस से आते हैं, हम फियर में जाने लगते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हमारी पूरी बॉडी ऑटो पायलट पर चली जाती है। और बॉडी को कौन गवर्न कर रहा है? बॉडी में पड़े हुए बिलीव्स, बॉडी में पड़े हुए पैटर्न्स, बॉडी में पड़ी हुई सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जो किस चीज से बनी थी? आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स से, जिनको कभी भी आपने सप्रेस किया। नर्वस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट से अगर बाहर निकालना है तो अवेयरनेस इज द टूल। बहुत से लोगों को अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर भी करना चाहूंगा कि अवेयरनेस जो है वो एक किस्म से आपकी टॉर्च लाइट है।
हमारा अटेंशन, हमारी अवेयरनेस जहां जा रही है वो टॉर्च लाइट की तरह उस एक एरिया पर जा रही है। और कॉन्शियसनेस वो स्काई है, वो आकाश है जहां पर वो टॉर्च लाइट जा रही है। कॉन्शियसनेस इज द फील्ड। आप उस कॉन्शियसनेस से बने हो, आप उस चेतना से बने हो, और आप अगर पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित करते हो तो धीरे धीरे उस आकाश में वो चेतना के साथ आप कनेक्ट करने लगते हो। और अवेयरनेस एक्चुअल में प्रोसेस को हील करती है, और कॉन्शियसनेस जो आइडेंटिटी आपने बना रखी थी उस आइडेंटिटी को हील कर देती है। जैसे अवेयरनेस बोलती है सॉरी ये मेरा इमोशन है, और आपकी कॉन्शियसनेस बोलती है आई एम नॉट दिस इमोशन, मैं वो हूं जो इसको देख पा रहा हूं। तो एक्चुअल में अगर हम एक लाइन में इसको समझना चाहें तो अवेयरनेस के पैटर्न्स, अवेयरनेस जो है हमारे अंदर पड़े हुए पैटर्न्स को ब्रेक करती है, कॉन्शियसनेस हमारी आइडेंटिटी को शिफ्ट करती है, और अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस मिलके हमारी हीलिंग को ऑटोमेशन दे देती हैं, उसको ऑटोमेटिक बना देती हैं। और अब सबसे जरूरी चीज कि इसमें सबसे पावरफुल जो रोल प्ले करता है वो करता है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए नहीं था, बल्कि आपके शरीर के उस परम चेतना के स्तर पर जाने के लिए भी था। और ये लगभग 100 बुक्स से कंक्लूजन मैंने निकाला कि मेडिटेशन से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम होने लगता है, आपके इमोशंस जो हैं वो रिलीज होने लगते हैं, ब्रेन रीवायर होने लगता है, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV ये बढ़ने लगती है। और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ेगी, हार्ट अटैक जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड होने लगती है, और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लग जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी चीजें आप क्या कर सकते हो, कुछ ब्रेथ वर्क्स। मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ब्रेथ वर्क पर बनाने वाला हूं, ताकि आप समझ सको कि कैसे अपनी जो बॉडी की 5 लेयर्स थी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड लेयर जो कि है प्राणमय कोश, इस प्राणमय कोश को इस ब्रेथ वर्क से बैलेंस किया जा सके। क्योंकि इस प्राणमय कोश को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, एक तो चक्र साधना और दूसरा कुछ ब्रेथ वर्क्स, जिनको हम अपने नो दाई सेल्फ में करते भी हैं। उनकी कुछ झलकियां, उनके कुछ चीजें मैं आपको यहां पर सिखाने का प्रयास भी करूंगा। तीसरा बॉडी स्कैन। इसके लिए मैं आपको एक विजुअलाइजेशन देना चाहूंगा, मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। दोनों के जो थंबनेल्स हैं वो यहाँ मेरे लेफ्ट और राइट आ जाएंगे। इन वीडियोस को आप देखो, इनके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में भी दे देता हूँ, ताकि आप इनको देखो और इनके कमेंट्स को पढ़ो कि बॉडी स्कैन विजुअलाइजेशन से लोगों ने कैसे अपनी जिंदगी को कंप्लीटली बदला है। चक्रा मेडिटेशन, कहीं से भी आपको मिले अपने चक्रों को बैलेंस कीजिए, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए। जो हम वो इमोशनल रिलीज बता रहे थे ना, उस इमोशनल रिलीज में हम अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग भी करते हैं जब आप उन इमोशंस को बाहर निकालते हैं। क्योंकि इमोशंस कोई समय या सीमा नहीं देखते, वो जिस भी प्रकार से बच्चे के भी दबे पड़े हों वो भी बाहर निकल जाते हैं। विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके लिए मैं आपको 2 वीडियोस दे रहा हूं जो कि एंड स्क्रीन में भी आ जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। लाखों लोगों ने इनको देखा है, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है और इससे बहुत चमत्कारी बेनिफिट लिए हैं। और अवेयरनेस मेडिटेशन, ये मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि आपको कैसे करना है। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है कि आपको आपका फोकस पूरे दिन में एक ही जगह पर रखना है। मतलब एक जगह से मतलब ये नहीं कि एक ही चीज पर पूरा ध्यान रखो, इससे मतलब है कि जहां भी ध्यान दे रहे हो उसी जगह पर ध्यान दो। जैसे मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ वीडियो ही देखो, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ेगी, माइंड के पैटर्न्स टूटेंगे, माइंड के पैटर्न्स टूटेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो बॉडी पे इंपैक्ट डालना बंद कर देगी। तो अगर आप मुझे सुन रहे हो तो केवल सुनते ही जाओ, अगर आप देख रहे हो तो केवल देखते ही जाओ, अगर आप लिख रहे हो तो केवल लिखते ही जाओ। विचारों को जितना हो सके कम से कम करो। जो क्रिया, जो प्रक्रिया आप कर रहे हो उसी में डूब जाओ, उसी प्रक्रिया के प्रक्रियावश ही हो जाओ। और अगर आपने ये प्रयास किया अवेयरनेस मेडिटेशन का, तो आप देखोगे कि ये कैसे चीजें आपके प्राणमय कोश को बैलेंस करेंगी अगर इमोशनल रिलीज के बाद, और आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। एक्चुअल में मेडिटेशन जो है वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक पुल था। जो हमारी एंशिएंट विजडम बोल रही थी वही आज मॉडर्न साइंसेस बोल रही हैं, और सनातन ने इसको सदियों पहले हमको बता दिया था कि कैसे आपकी चेतना आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और ये आप देखोगे कि हमको प्राण और नाड़ियों का कॉन्सेप्ट दिया गया, आज वही मॉडर्न साइंस बोल रही है कि हमारा नर्वस सिस्टम और फेशिया यही काम कर रहा है जो हमारी जिंदगी को बदलने का काम कर रहा है। हमारे चक्रास हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर में जो वैसे तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर लगभग 114 चक्र होते हैं, लेकिन 7 चक्रों को मेन माना गया है। इसी तरह यहां पर 7 ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी में होते हैं, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, प्योर साइंस है। यहां से शुरू करो तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, नीचे तक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स तक, ये सभी 7 ग्लैंड्स इन चक्रों के माध्यम से प्रवाहित हो रहे हैं। यानी जो हमारा प्राणमय कोश था वो प्राणमय कोश इन 7 चक्रों को प्रभावित करता है, इन 7 चक्रों को। और ये 7 चक्र आपके इन फिजिकल बॉडी के ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं। और यही ग्लैंड्स जो हैं यही तो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज कर रहे हैं। यही बीमारी दे रहा है, यही डिजीज दे रहा है, यही हीलिंग दे रहा है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? जब आप अपने प्राणमय कोश को बैलेंस करते हो, जिसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने इमोशंस को रिलीज करो। और इसी के साथ आप देखोगे कि हमारा माइंड जो है ये माया को क्रिएट करता है। माया को हम बहुत जल्दी सीखेंगे आगे के, जब हम अद्वैत को पढ़ेंगे कुछ आगे वीडियोस में, तो हम इसको सीखेंगे। और माया की सबसे बड़ी डेफिनेशन जो दी गई उसमें से एक डेफिनेशन ये थी कि माया एक इल्यूजन है, एक ऐसी चीज जो हमको जगत को सत्य होने का आभास कराती है। और यही आज साइंस बोल रहा है कि हमारा सबकॉन्शियस ही हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। ऑब्जर्वर जिस चीज को ऑब्जर्व करना चाहता है वो उसी चीज को कोलैप्स कर देता है। तो एक्चुअल में ये सेम वही बात बोल रही थी। और यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ऑब्जर्वर इफेक्ट, कि हमारी जहां दृष्टि जाती है हमारी वैसी ही सृष्टि बनने लगती है। और आज ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी कि जिसको क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रिंसिपल माना जाता है, जिसको हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाते हैं, ये बताता है कि आप जिस चीज को ऑब्जर्व करते हो, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स से, आप उसी रियलिटी को अपनी जिंदगी में कोलैप्स करने लगते हो। और यथा दृष्टि तथा सृष्टि भी यही बात करती थी। और हमने ये देखा कि मेडिटेशन जो है ये हमारे कर्मों को डिसॉल्व कर सकता है। और आज साइंस भी इस बात को बोल रही है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, अगर आप बार बार किसी इमोशन, किसी थॉट, किसी फीलिंग को चेंज करते हो तो आपके ब्रेन की रीवायरिंग होती है। और ब्रेन की रीवायरिंग होना ही एक्चुअल में कर्मों को डिसॉल्व करना है। कैसे अद्वैत इसको समझाता है, इसको हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। और सबसे बड़ी चीज कि आत्मन जो है वो नॉन लोकल है, वो किसी समय, किसी जगह का मोहताज नहीं है। और यही साइंस आज बोल रही है कि कॉन्शियसनेस नॉन लोकल है। वो जो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हैं एक दूसरे के साथ, जो एक जगह पर, एक समय पर कई मल्टीपल जगह पर हो सकते हैं, जिसमें हमारे त्रिपुरा रहस्य एक ग्रंथ है, अद्वैत का बहुत फेमस ग्रंथ है। इसमें त्रिपुरा रहस्य में बात की गई कि कैसे हम एक ही जगह, एक ही टाइम पर मल्टीवर्स को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साइंस आज उसी बात को बोल रहा है। इसको नोबेल प्राइज मिला पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होने के कॉन्सेप्ट को, जिसको कॉन्शियसनेस का नॉन लोकल प्रिंसिपल बोला जा रहा है। तो अगर मैं आपको ये पूरा वीडियो समराइज करके दूं एक फ्रेमवर्क में, तो ये पूरा वीडियो क्या होगा? सबसे पहले अवेयरनेस, कि आप अपने थॉट्स, इमोशंस और पैटर्न्स को धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। जब आप अवेयरनेस के मोड में आते हैं, आप अपनी बॉडी को रेगुलेट करेंगे। किस चीज से? ब्रेथ वर्क से। बहुत जल्दी मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। कोल्ड शावर्स आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देते हैं। और ये वीडियो देख करके एकदम से ठंडे पानी से मत नहाने लग जाना। सबसे पहला काम ये करना कि आप अपने फेस पर ठंडे पानी के छींटे लगाओ। मैंने एक वीडियो बनाया था वेगस नर्व एक्टिवेशन वाला, कि कैसे वेगस नर्व हमारी आधी समस्याओं को खत्म कर सकती है अगर वो एक्टिवेट हो जाए। उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है कोल्ड शावर। या नहीं ले सकते, या इम्यूनिटी लो है तो मत लीजिएगा, सिर्फ ठंडे पानी से मुंह पर छींटे लगाओ। देखो वेगस नर्व यहां से जा रही होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। आप थोड़ी मूवमेंट कीजिए, यानी दिन भर में जो व्यक्ति बैठा रहता है उसकी चेतना भी सो जाती है, तो मूवमेंट बहुत जरूरी है। ग्राउंडिंग, नंगे पांव जमीन के साथ जुड़ो, जहां से आपको नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मिलते हैं, जो आपकी बॉडी में हो रहे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। जितनी भी इन्फ्लेमेशन शरीर में हो रही होती है वो उसको कम करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इमोशनल हीलिंग बहुत जरूरी है। और इमोशनल हीलिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। दूसरा, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छा जर्नल चूज करो जहां पर आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज लिख सको, जहां पर आप कि कैसे आप जो है अपने दिन में अवेयरनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे आप अपने ब्रेन में चल रहे पैटर्न्स को डूडल कर सकते हो, उनको वो बना सकते हो। एक अच्छा जर्नल आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। और अगर आप एक अच्छा जर्नल लुकआउट करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस जर्नल का नाम है द स्टिलनेस विद इन। ये जर्नल अगर आप इसको भी करना शुरू करते हैं तो आप देखोगे कि बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल रिलीज हुआ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लोग जिनको अभी तक आप माफ नहीं कर पाए उनको माफ करो। मेरा एक वीडियो है फॉरगिवनेस के ऊपर, इस पूरे वीडियो को देखो, आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि फॉरगिवनेस से ही हीलिंग की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक हम माफ नहीं कर पाते तब तक वो नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं हमारी बॉडी और माइंड में स्टोर्ड रहते हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद सबकॉन्शियस रीवायरिंग, जो कि आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और आइडेंटिटी शिफ्ट से कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको 2-3 वीडियोस मेरे चैनल पर दे रखे हैं जो आपको ये विजुअलाइजेशंस और एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करवाते हैं आपके सबकॉन्शियस रीवायरिंग के लिए। नेक्स्ट, आपको एनर्जी अलाइनमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए चक्रा बैलेंसिंग, साउंड थ्योरी और प्राणायाम को आप कर सकते हो। योग सिर्फ आसन नहीं थे, योग उसके बियॉन्ड बहुत कुछ था, जिसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्राणायाम पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड बना रखा है। देखो, साउंड थेरेपी के ऊपर एक पूरा कोर्स है मेरा पूरा, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कहां अवेलेबल है? यूट्यूब पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1-1.5 घंटे का कोर्स है, पूरा डिटेल में समझा रखा है कि साउंड कैसे आपके जिंदगी को हील कर सकती है, क्योंकि एक्चुअल में हम भी साउंड ही हैं, ये सब कुछ साउंड ही है, सब स्वर से बना हुआ है और स्वर से ही चल रहा है। इसको समझने की कोशिश करो, और इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। और क्वांटम शिफ्ट अगर आप देना चाहते हो तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एलिवेटेड इमोशंस में जाओ। एलिवेटेड इमोशंस का मतलब है गुड इमोशंस, लव, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस, पीस। ये ब्यूटीफुल एलिवेटेड इमोशंस होते हैं। दिन में कितनी बार इनको महसूस करते हो ये नोट करो। अगर आप दिन में कभी भी ग्रेटफुल होते ही नहीं हो तो आप समझो कि आप जो है इस क्वांटम शिफ्ट को लेकर के ही नहीं आ पाओगे। ये क्वांटम शिफ्ट कब आएगा? जब थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स को आप चेंज करोगे। ये कैसे होंगी? इन एलिवेटेड इमोशंस को एक्सपीरियंस करने से। और सबसे बड़ी चीज डेली प्रैक्टिस में आपको जो शामिल करनी है वो ग्रैटिट्यूड ही है, वो आभार करना ही है। तो अगर आप ये एक अच्छा जर्नल बाय करते हो तो आप इसमें ये अपना ग्रैटिट्यूड दिन भर का प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो उसको, अपनी अंतरात्मा तक उतार सकते हो अगर आप रोज रोज उसको मॉनिटर करते रहे और देखते रहे। क्योंकि अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका ध्यान जिंदगी में क्या है उस पर आ जाता है। और अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते तो जिंदगी से क्या चला गया है, सारा का सारा ध्यान उसे एक चीज पर बना रहता है। और अगर आपने माइंडफुलनेस मेडिटेशंस को कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस किया तो आपकी जिंदगी बदलना तय है। सिर्फ एक लाइन में इस वीडियो को अगर कंक्लूड करना चाहूं तो एनर्जी, इमोशंस और सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना ही एक्चुअल में सबसे बड़ी हीलिंग साइंस थी। और ये नॉलेज सनातन में सदियों से, हमारे अद्वैत में, वेदांतों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में सदियों से लिखी हुई थी। और अगर आप चाहते हो कि ये जितनी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, इस हर एक टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं वो हर एक चीज डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूं जो आप अपनी जिंदगी में उतारें। और अगर इसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज अगर आप समझ ना पाए हो तो उसको भी आप कॉमेंट करना, ताकि उसका मैं फुल डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बना करके लेकर के आऊं। और अंत में एक छोटी सी बात ही बोलूंगा कि आज आप देखोगे कि धीरे धीरे साइंस स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही बढ़ रहा है। स्पिरिचुअलिटी बात करती थी अपने अंदर उतरने की, स्पिरिचुअलिटी बात करती थी अपने इनर कोर सेल्फ को जानने की। और आज साइंस भी वही बात बोल रहा है, जब वो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस के थ्रू डीपेस्ट लेवल को डिस्कवर कर रहा है। और निकोला टेस्ला ने बोला था कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो आप भी थिंक करो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। कैसे ये फ्रीक्वेंसी, कैसे ये वाइब्रेशन, कैसे ये एनर्जी जो है हम बदल सकते हैं, उसी का प्रयास लगातार मैं इस चैनल पर आपके साथ करता जा रहा हूं। जरूरत है तो आपके अवेयर रहने की और पूरी शिद्दत से जो चीजें आपको बता रहा हूं इनको प्रैक्टिस करने की। अगर आप हमारे रिट्रीट के बारे में कुछ चेकआउट करना चाहते हैं, उसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, स्टिलनेस जर्नल का जो लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और उसी के साथ आप ये कमेंट करना मत भूलिएगा कि किस चीज को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, जो मैं आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर सके, वो आपके लिए लेकर के आऊं इस चैनल पर। आप वीडियो को अगर यहां तक देख पाए हैं, अरे भैया बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आप अपनी जिंदगी में उतारें और एनर्जी हीलिंग को आप बाकायदा महसूस करें और अपनी जिंदगी को परिवर्तित होता हुआ देखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।